तारीख है 21 मई 2022 और समय हो गया है 01:19 PM। देखिए, एक तो बात मैं आपको बताता हूँ, ये 4 जून 2015 शाम को 4:25 पे नागालैंड से दीमापुर जा रहे भारतीय सैनिकों पे घात लगा के हमला करने वाले जो लोग थे वो किस ग्रुप के थे, ये तो क्या कहते हैं, MI की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इसको उग्रवाद माना। मैं आपको बताता हूँ, ये असल में उग्रवाद नहीं, उग्रवाद शब्द जो है ना, ये क्या है, जैसे समाजवाद होता है, लेनिनवाद होता है, माओवाद होता है, एक पर्टिकुलर बंदे या कम्युनिटी से जुड़ी हुई उसकी व्यवहारिक जीवन शैली को लेकर के अपने अधिकारों की मांग करना और उसके लिए अपना एक अलग देश की मांग करना, ये वाद कहलाता है। जब वाद बढ़ जाता है तो विवाद हो जाता है। तो ये असल में जो है ना, उग्र का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में। ये जानते हो किससे संबंधित है? नहीं मालूम? उग्र मुसलमान होते हैं ना, चाइना के। जी हाँ, ये चाइना के उग्र मुसलमानों का जी हाँ, उनका स्टाइल है ये। अपने आप में कोई हरकत नहीं है कि उग्रवाद कहीं पे भी हो गया उग्रवाद, ना 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 ना। उग्रवाद का अर्थ ये होता है, ये बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, मतलब सीधे तौर पे हमला कर देंगे आप पे, हमलावर होते हैं, बहुत खतरनाक। और भारत के अंदर उग्रवाद को, आतंकवाद एक अलग चीज़ है। आतंक कई तरीके से मचाया जा सकता है, पब्लिक में बम ब्लास्ट, अफवाह फैला के, किडनैपिंग्स, बजर, डराना धमकाना, ये आतंकवाद हो सकता है। पर उग्रवाद ये उग्र मुसलमानों से है संबंधित है। जी हाँ, ये हमला जो है उस दिन वहाँ पे उग्र मुसलमानों द्वारा किया गया। कि जैसे ही क्या कहते हैं, MI ने, अभी मैं वीडियो देख रहा था तो जब MI ने मेरे को बताया कि साहब ये उग्रवाद है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो मेरे एकदम ही ध्यान आया। मैंने कहा आपको बता दूं, ये असल में जी हाँ, उग्रवाद जो है ना, ये उग्रवाद होता है। ये शब्द जो है उग्र मुसलमान चाइना तो संबंधित है। और भारत के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कोई शक नहीं है कि चाइनीज इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व हो। और 18 भारतीय सैनिकों की इस हमले में जिंदगी गई। हमला घात लगा के किया गया था और इंटरनल इंटेलिजेंस लीक, जिसे ब्रीच कहते हैं, वो था ये। क्योंकि पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला हमेशा जो है इंटेलिजेंस ब्रीच की वजह से होता है। उसके बाद इंडियन आर्मी ने जून 15 में ही ऑपरेशन हॉट परस्यूट चलाया जवाब देने के लिए। मैं आपको बता दूं, उसमें MI की रिपोर्ट के अनुसार, IB की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला, जी हाँ, NSCN नेशनल सोशलिस्ट कम्युनिटी अलायंस ऐसे कुछ है, या कम्युनिस्ट अलायंस, NSCN, टीम याओ ग्रुप, जो कि SS खापलांग का सक्सेसर था। आप जानते हैं SS खापलांग का एक और राइट हैंड था, कौन था? NSA खापलांग, जिसको इस रेड पे, जो रेड ऑर्गेनाइज की गई हॉट परस्यूट,
उस रेड में भारत ने म्यांमार में जिस ऑपरेशन को दिखाया, उसमें ये एनएसए खापलांग को मारने के लिए गए थे। आप जानते हो एनएसए खापलांग कौन था? हालांकि मैंने ट्वीट कर दिया है। अजीत डोभाल, जी हाँ। आप कहोगे ये आप कैसे कह सकते हो, मैं बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड और दीमापुर में, खास करके नागालैंड, बोडोलैंड, क्योंकि चाइनीज इंटेलिजेंस और विश्व के कई अन्य देश भारत से नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहते थे, क्योंकि रिच हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है, 7 सिस्टर्स। ये एक ऐसा हथकंडा अपनाया गया था कि ये उगर मुसलमान हाईली ट्रेंड कमांडो से बिल्कुल हैं। They knows to design bombs, guerrilla war. Even they know how to be inside the forest area. They know the survival technique inside the rainforest, like Cherrapunji, मेरा घर है। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर टीम उयाओ ने भारत की सेना के द्वारा सीज फायर को कायम रखने के लिए सालाना 500 करोड़ की मांग करी थी, और इंडियन गवर्नमेंट से उस पैसे को लेकर जाने की जिम्मेवारी अजीत डोभाल की थी। और सिंगापुर में टीम उयाओ और NSCN, जिसने कि नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के अंदर अपने संविधान और अपने ध्वज की घोषणा करी, और सीधे तौर पे भारतीय सेना को चुनौती देते हुए, जी हाँ, बगावत करी, इंसर्जेंसी। टीम उयाओ एक इंसर्जेंट था, पर उसकी मदद करने वाले जिनको आप ढूंढ रहे थे वो उग्र मुसलमान थे, वो इंसर्जेंट नहीं थे। द अटैक वॉज not because of to help Team Uvyao. It was very much designed operation to separate Northeast from India with the help of Bangladesh, because once the Indian army enter inside the Northeast, then it's very hard to send aid to them, because that area is the world's most beautiful place on earth. अब वो तो आ गए वहां पे चिली चिकन बकवास कर रहा है, चूतिया समझ रहा है तू? वो हमारे यहाँ के नहीं है, वो चिली चिकन सब उधर के हैं। ये साला भोसड़ी का पागल आदमी है तू। ये एक भी नहीं है यहाँ का, सब उधर के हैं। 62 की लड़ाई में जब चीन ने भारत पे हमला किया, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए कई विदेशी ताकतों ने जो है कि बांग्लादेश में, जो कि बंगाल था, में भी अनरेस्ट क्रिएट किया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगातार हिंदुओं की हत्या कन्वर्टेड ईसाइयों के द्वारा की जा रही थी, जी हाँ, और उगर मुसलमानों द्वारा।
एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में बढ़ते रोहिंग्या मुसलमान, दूसरे उगर मुसलमान उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो वही वाली बात हो गई। कहते हाँ हाँ, बहन के लौड़ा भोसड़ी के एक 47 क्या मिल गए, बहन के लड़ू चलते फिर रहे हैं। मैंने कहा यार अब एक काम करो यार, ये बांग्लादेश को बोले इसको उठा के कहीं और ले जा। नॉर्थ ईस्ट को इधर से जोड़ेंगे, चला निकल ले। तो बात सुनो बस, चिली चिकनो ओ उधर मंगोलिया तुम्हारे जैसा वहाँ चाइना में जगह बहुत है। और बात सुनो है चाइनीज, इनको बोल दे चाइनीज कमांडर को, देखो ऐसा हम दूसरे की जमीन और दूसरे की जोरू में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हम बहुत खुश रहने वाला इंसान है। ये बहन के लौड़े तुम्हें छोड़ रखे हैं ना चिली चिकन चपटे, इनको लेकर जानी माँ चोद दूंगा माँ के लौड़ों की। समझ में आ गई? इन्हें चाइना के 4 टुकड़े होने तय हैं, तू जानता नहीं भी मेरे को। चलो निकलो यहाँ से। हाँ एक सेफ रूट दे रहे हो, चलो लेके जाओ इनको। बहन के लौड़े भोसड़ी के पैदा कर करके छोड़ दिए हैं। हाँ नॉर्थ ईस्ट इतनी सुंदर जगह है, माँ के लौड़े कह रहे नहीं यही रहना, क्यों तेरे बाप की जगह है। यहाँ बहन के लौंडों को मोमोज की दुकान लगाने के लिए क्या कह दिया, माँ के लौड़े भोसड़ी का सोच रहे समय साइंटिस्ट बन गए। ये तो अरे समझाता क्यों नहीं ने? अबे तो इंडियन आर्मी में है तो वो इंडियन आर्मी के प्रति वफादार है ना, वो जैसे हम है। वे इन बहन के लंडों की एक खुजली है जो है इंडियन आर्मी में, वो है बाकी को छोड़ गया। चलो निकल ले। चाइना को समझा दे, नहीं तो कम कर दूंगा वहां पे। हाँ 10-20 करोड़ फिर दिक्कत हो जाएगी। लेके जाओ नॉर्थ ईस्ट खाली करा पूरा। ऑपरेशन चिली चिकन। कह रहे ऑपरेशन का क्या नाम रखे, ऑपरेशन चिली चिकन चलेगा। चलो निकल ले। हाँ चल 2-4 रहने दियो, मोमोज की दुकान नहीं बंद होनी चाहिए। चल 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 बहुत हो गया। हाँ ठीक है मान ली तेरी बात, थोड़े बहुत रहने दियो, बाकी निकल लो यहाँ से। चलो हाँ क्या करेगा ये, भैंस गाय ले जा करके छोड़ देने, घर बार छोड़ दे। चल निकल ले फटाफट फटाफट, ट्रक लोड कर भेजो। 5000 ट्रक भेज। पैदल जाओगे कैसे जाओगे? हवाई जहाज में? पैसे तुम्हारा बाप देगा। नहीं भारत में नहीं होते ये। भारत में नहीं होते ये। माँ इनकी माँ का बहुत बड़ा बहन कैलेंडर। इसको बोलो क्या नाम है इसका, अब भूटान वाले को। चलो चल ओए तू भी निकल यहाँ से। हाँ चल उधर चलते रहे, ऐसे वहाँ है, सबको इकट्ठा करके वहाँ भेज। चल चल उधर चल, लेके जाए पैदा करके जो छोड़ दिए सारे। हाँ चाइना में जाओ, चलो तुम्हारे जैसे वहीं पे है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो उधर चलो, उधर चलो। दिमाग की ना ऐसी मत कर। भेड़ के लोड़ा भोसड़ी वालों, 10-10 रुपए प्लेट की फैक्ट्री बनी पड़ी है मोमोज की। माँ के लोड़ा 30 रुपए प्लेट बेचते हैं। 20 रुपए बेच ले।
50% कमा ले। नहीं, मोमोज देते हुए ऐसे ऐंठ दिखाएगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रहा हो। ये तो पागल हो गया क्या बे? कभी देखो इन बहन के लड़े साले चपटों को, भोसड़ी वालों को, ये मोमोज ऐसे पैक करके देगा ऐसे खुंदक से में, ये पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रहा हो। तो क्या बात हो कोई बे, थोड़ा चेहरा ढंग का कर ले ना, फिर वही बात है। देख ले भाई, चाह से चेहरा पूंजी। पूंजी पूंजी पूंजीपति हैं हम। और किसी राज्य में है पूंजी? नहीं है ना। रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स, मेरे से ज़्यादा पूंजी है तुम्हारे पास। पूंजीपति हूँ मैं। तो गणपति हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो प्रजापति हो, शिवपति हो, ये पति हो, राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं है, पूंजीपति हैं। चलो मैं निकल लो भिखारियों। इतने बैंड के लड़े, उसको बोलो मिलिट्री कमांडर क्या कह रहा था यार इधर, मेरे को याद है, चिली चिकन कहाँ है? अब ये फिर आएगा डोकलाम तक, ये फिर वापस जाएगा, लेके आया चिली चिकन, नहीं वापस जाए। पांडा पालेंगे यार, पांडा पालेंगे इधर चेरा पूंजी के पास। उठा ला वहां से 2-4-5 हज़ार, 500 पांडा उठा ला। चलो ये खाली करो, नॉर्थ ईस्ट पांडा लेके आ रहे हैं वहां से। और ये पांडे वांडे सब भेजो यहाँ से, चलो इधर चलो। हाँ, 20 पांडे के बदले 2 लाख हाँ नहीं 20 पांडा के बदले 2 लाख पांडे ले जाओ यहाँ से। ये इधर ये वाले जो है। वंडरफुल नाम, चेरा पूंजी। तो ये NSA खापलांग जानते हो कौन था? बताना। अजीत डोभाल SS खापलांग का राइट हैंड है। अबे भारत का ये वैरायटी के इकट्ठे करने के लिए क्या है यहाँ पे? मुझे बोल लेके जाओ इनको, चलो ही। हाँ, मैं फैक्ट्री में काम करा तब इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। क्यों? शकल मिला इसकी, एक चाइनीज को खड़ा कर और एक नॉर्थ ईस्ट वाला को, देखियो तेरे ऐसा नहीं है। लेके जा इसको। अबे तू तेरे वाले तो यहाँ मदद क्यों करेगा, वहीं ले जाके नला धुला ना। 18 बंदे मार दिए, साफ कर दूंगा पूरा म्यांमार। देख ले फिर। ठीक है, चालू हो जाओ, लेके जाओ।